जय वाल्मीकि जी, जय भीम। Subscribe now and press the bell icon. संपूर्ण वाल्मीकि जन्मोद्धार समिति के अध्यक्ष हैं रोशन बिड़लान जी। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप भी आए, स्टेज पर आएं और अपना वक्तव्य रखें। रोशन बिड़लान जी। अल्ट्रा ना भैया। सर्वप्रथम हम सबके और इस देश की तरक्की का रास्ता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मेरे समक्ष बैठी महिला शक्ति और इस देश का भविष्य, प्यारे बच्चे और इस कार्यक्रम के आयोजक समिति, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने एक ऐसे महान पुरुष, सर्वज्ञानी, सिंबल ऑफ नॉलेज के जन्म दिवस का ये कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से आपने आयोजन किया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, बच्चों आप एक बार चुप हो जाओ। सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको मास्टर जी भी बताते हैं और माँ बाप भी बताते हैं, जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में बोलते नहीं हैं। तो कृपया आप सभी बच्चे चुप हो जाएं और अपनी अच्छाई का, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, आप इसका भी एक उदाहरण पेश करें। सभी बच्चे चुप हो जाएं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे समय मिला, मैं धीरज जी का धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छे कार्यक्रम में इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं सदैव इनका ऋणी रहूँगा। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत का अवतरण दिवस, मैं जन्म दिवस नहीं कहूँ, मैं अवतरण दिवस कहूँगा, एक अवतरण दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हम और आपने वो माहौल नहीं देखा, वो परेशानियाँ नहीं देखी जो उस वक्त क्रिएट होती थी। और बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा जो काम किया था, वो यहाँ जितनी महिलाएं जो बैठी हैं, इन महिलाओं के लिए स्पेशल काम किया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बाबा साहब को सिर्फ एक समाज का, एक कम्युनिटी का नेता बनाकर जो कुछ लोग राजनीति करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने की बात है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सर्व समाज और सर्व धर्म की महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया था, जिस कारण आज हमारे समाज की बेटी, हमारे देश की बेटी पढ़ लिखकर अध्यापक बनती है, पढ़ लिखकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य तरह की वो पदों पर आज पदोन्नत है। ये सब बाबा साहब की देन है। आज अगर हमारे तन पे ये सफ़ेद कुर्ता पजामा और ये पेन है, तो ये भी बाबा साहब की देन है। तो हमें ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर रोज मनाना चाहिए। और हर रोज कैसे मनाना चाहिए? आज जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो शिक्षा की है, और इस देश को, घर को और समाज को जो तरक्की की ओर लेके जाने वाली चीजें, वो 2 चीजें हैं। पहली शिक्षा और दूसरी राजनीति। इसलिए आप अपने बच्चों को आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। दूसरी बात मैंने राजनीति की कही है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और जो पढ़ लिख चुके हैं उनको राजनीतिक क्षेत्र में भेजो। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। हम ये कहते हैं कि फलानी सरकार ने कुछ नहीं किया, डिगड़ी सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकारें कभी कुछ नहीं करती। जब तक निकम्मे लोग गद्दी पर बैठे रहेंगे, गरीब आदमियों को हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। जब गरीब का बच्चा, वास्तव में मजदूरी करने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, तब समाज को न्याय मिलना शुरू होगा। साथियों, ये बात सिर्फ कार्यक्रमों के आयोजन करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
ये ज्वाला हमारे मन में, हमारे तन में 24 घंटे ये जलती रहनी चाहिए। बंद आंखों से सभी ख्वाब देते हैं, बंद आंखों से सभी ख्वाब देखते हैं। आप खुली आंखों से अगर ख्वाब देखोगे तो वो ख्वाब आपको सोने नहीं देंगे, और जब वो ख्वाब आपका सच होगा तो आपने जो रुतबा हासिल किया है अपने आप आपको पता चल जाएगा, आपके परिवार को पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। साथियों, अभी आप देखते हैं कि हरियाणा के अंदर एक नई जो नीति लागू की गई। एक पहले जो बीपीएल कार्ड बनते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के आधार पर बनते थे, लेकिन आज सभी के बीपीएल कार्ड बने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है, जिन लोगों के बनने चाहिए थे उन लोगों के नहीं बने हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सरकार चाहे किसी भी की है, पार्टी किसी की भी है, सबसे ज्यादा वोट डालने जो जाते हैं, वो जो आज लोग यहाँ बैठे हुए हैं वही लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन जब सुख सुविधाओं की बात आती है, इस समाज को, इस गरीब समाज को जो अपने बच्चों को अपना तन बेचने तक की वो हिम्मत रखते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, और हम बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं कि पढ़ लिख कर ये घर को मजबूत करे, समाज को मजबूत करे और देश को मजबूत करे। लेकिन आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर सड़क पर ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। तो ये लड़ाई सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, ये रोजगार से लेकर और हमारे हक अधिकार तक शुरू होगी और वहीं पर खत्म होगी। साथियों, बाबा साहब ने, अगर आप बाबा साहब के जितने यहाँ बैठे हुए, मेरी निवेदन है सभी से, अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो और सच्चे भक्त हो तो भंडारे करने से, भोजन खिलाने से, जागरण करने से, रागनी भजन गाने से समाज तरक्की नहीं करेगा। मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं करता, समाज बनता है सभी धर्मों से, और सबसे बड़ा समाज है मानवता का समाज। लेकिन आज धर्म के ठेकेदारों ने, जात के ठेकेदारों ने जातिवाद का और धर्म का ऐसा बीज बो दिया है जिस कारण आज व्यक्ति, इंसान ही इंसान का दुश्मन बना बैठा है। तो जब तक समाज सुरक्षित नहीं, इंसान सुरक्षित नहीं है, ना देश सुरक्षित है, ना धर्म सुरक्षित है, ना समाज सुरक्षित है। तो अब समाज की लड़ाई को लड़ना सीखे, चाहे किसी की भी, जिसकी भी आपको आवश्यकता पड़े, गरीब आदमी की, आप उनकी मदद करें। भगवान खुद कहते हैं कि मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मेरे आगे फूल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति, अगर गरीब की बेटी की शादी, आप उसको सहायता करो, अगर कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, अगर कोई दूसरे तरीके की मदद चाहता है उनकी मदद करो। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। आपको हरिद्वार जाने की और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो चलो हमारी श्रद्धा है, आना जाना भी चाहिए, लेकिन जो सच्ची भक्ति जो समाज सेवा में और मानव सेवा की है, उससे बड़ी सेवा और उससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती। मेरे मुख से अगर कुछ गलत लिख रहा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। अंत में एक बार फिर कहूँगा, अपने बच्चे एक समय का आप भले खाना कम कर दे, एक टाइम की एक रोटी कम कर दे, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। और आप शिक्षा से लेकर राजनीति क्षेत्र में, मैं तो महिलाओं से भी कहूँगा, आज महिलाएं भी बड़ी तरक्की पे है, महिलाओं को भी खुलकर सामने आना चाहिए। आप देख रहे हैं पहले अनपढ़ पंचायतें होती थी, आज पढ़ी लिखी पंचायतें बन गई है। बड़ा अच्छा लगता है हमारे समाज से जो 36 बिरादरी है, जो सर्व समाज है, उनकी बेटियां, बहू बेटियां, जिनको कॉलेज में और मंदिर तक में घुसने की इजाजत नहीं थी, आज वो प्रोफेसर बन के बैठे हैं, आज वो बस ड्राइवर से लेकर जहाज तक चलाते हैं। बड़े गर्व की बात है महिलाओं के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं फिर से पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ, अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला तो मुझे अपना बेटा, अपना भाई समझकर माफ कर देना। और बच्चों को कहूँगा, बच्चों अपने मास्टर का, अपने अध्यापक का और अपने माँ बाप का अगर क्या मानोगे तो तरक्की करोगे, नहीं तो आप नरक की तरफ जाओगे। जय वाल्मीकि, जय भीम। पारस चक्रवर्ती का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज फैन भी हो गया इस भाई का। फैन इसलिए हो गया हूँ, जो बात आपको नेता नहीं बता सकते, नेता आपके बीच में मीठी मीठी बातें करने के लिए आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जेन्युइन बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये भाई मुझे नहीं पता ये क्या करता है क्या नहीं करता है। हाँ, सिंगर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस भाई के अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। और क्वालिटी क्या है, जिस चीज़ को, एक ना बहुत पुरानी कहावत है
कि जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। तो ये बच्चा जो है ना ये इतिहास जानता है। अभी आपको इन्होंने महाड़ आंदोलन या वोट का अधिकार, गोल मेज, वो किस सन में हुई, किन के माध्यम हुई, किन के बीच में हुई और क्या उनसे हमें लाभ मिला, वो सारी बातें इस बच्चे ने बताई है। तो हम जो पढ़ते हैं, विशेषकर मैं बच्चों के लिए कहूँगा और जो अध्यापक भी शायद ही होंगे, जो बच्चे ये कार्य करते हैं आप इनको सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखें। जैसे आज इस भाई ने सबके सामने उस इतिहास को नाट्य रूप में और अपने मुखारविंद से जो प्रस्तुत किया, जितने भी यहाँ से बच्चे हैं या महिला शक्ति है, नौजवान साथी हैं, जितने भी यहाँ से आज इस नाट्य को रूप में जो आपने देखा, इसको देख के जाएं। एक संकल्प लें कि बाबा साहब ने जो कहा था कि बाबा साहब तेरा सपना अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। एक बार बोलो, बाबा साहब तेरा सपना अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और पूरा कैसे होगा? बच्चों को तो माँ बाप का कहना मानना है भाई। टाइम से खेलो, टाइम से रोटी खाओ, टाइम से पढ़ो, टाइम से सो जाओ, टीवी और मोबाइल कम देखो। दूसरी बात, जो माँ बाप है अपने बच्चों की क्वालिटी को पहचानो। बचपन में उनकी हरकतों को पता चल जाता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, छोटी छोटी कारें जो खिलौने होते हैं उनको तोड़कर वो दोबारा मोटर लगाते हैं और उनको ठीक करते हैं। माँ बाप से वो 10-20 रुपए मांगते हैं तो माँ बाप नहीं देते। वो पैसे देने चाहिए क्योंकि वो उसकी साइंटिस्ट नॉलेज है। हो सकता है आज टूटे हुए खिलौने को मोटर से चलाना वाला बच्चा आपका इंजीनियर बन जाए, क्योंकि अब्दुल कलाम इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, जो कि देश के राष्ट्रपति बने और वैज्ञानिक बने बहुत बड़े। तो हमने ऐसी ऐसी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए। भाई आपके अंदर भी योग्यता है और आपकी योग्यता को सलाम है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। इसलिए जो हमारे रविंद्र तोसामठ जी हैं, भाजपा के नेता हैं, ये अनुसूचित मोर्चा जिला के महामंत्री है, वो इनकी टीम को 1100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, रोशन बिडलान जी, जिन्होंने इतनी तारीफ की। लेकिन तालियां पहले तो बाबा साहब के लिए बनती हैं, तालियां लगाइए। और फिर मेरे फादर साहब के लिए बनती हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा नाट्य रूपांतरण तैयार किया, जो डायरेक्टर हैं। एक बार जोरदार तालियां लगाएं जी। शुक्रिया। ठीक है जी, धीरज जी, धन्यवाद आपका और इस कमेटी का जिसने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।